हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ नया टॉपिक, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। तो इसमें मैंने 7-8 टर्मिनोलॉजीज रखी हैं प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए। तो गाइस, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे टर्मिनोलॉजीज को हमें याद रखना है और कैसे करना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में से ज़्यादातर हमें यूपीएससी टर्मिनोलॉजीज ही पूछता है, जिससे कि हमारी एक समग्र वो बन सके, एक समग्र सीखने की क्षमता विकसित हो सके, जिससे कि हम टर्मिनोलॉजीज को आसानी से क्रैक कर पाएँ यूपीएससी में। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, जिससे कि मुझे नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक्स वीडियो बना के आपके लिए ला सकूं। तो गाइस, मेरी पहली टर्मिनोलॉजी है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सभी को पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे कि जैसे किसी देश की आर्थिक स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो व्यक्तिगत जो इकाइयां तथा और जो छोटी इकाई आर्थिक विकास पर होती है ना, छोटी इकाई या व्यक्तिगत इकाइयां रहती हैं, या एक जगह का अध्ययन किया जाता है, तो वो सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे कि जिससे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे कि उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत है। उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत में ये होता है कि उपभोक्ता क्या क्या खरीदना चाहता है। जैसे ये उपभोक्ता है, ये मार्केट के सब है, तो ये सब ऐसे देखना चाहते हैं कि ये उपभोक्ता क्या खरीदना चाहता है एक कंट्री के या एक सर्कल के अंतर्गत। तो जिससे हमें पता चलता है कि उपभोक्ता की डिमांड क्या है, उसी के अनुसार जो हमारे सप्लायर होते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर, जो बेचने वाले होते हैं, वो इसी की स्टडी करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं, जिससे कि उनकी लागत या जो उनकी इनकम है जनरेट हो सके। ऐसे उत्पादक सिद्धांत कि कौन सा उत्पादन में कितना लाभ है ये देखते हैं, और कौन सा उत्पादन आज उपभोक्ता खरीद रहा है राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे आदि पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कि भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उपभोक्ताओं ने स्टडी किया होगा पार्ले जी, एग्जाम्पल पार्ले जी जो 2 रुपए वाली आती थी। जब पता चला कि पार्ले जी कंपनी को के गांव में और शहरों में इसकी डिमांड घटी है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि इसे बनाना ही कम या बंद कर दिया है। तो ये एक किस चीज़ से ये तय हुआ होगा कि ये रिव्यू किया होगा गांव में जाकर लोगों ने कि कैसे इसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम होती जा रही है गांव में, शहरों में। तो ये किस द्वारा क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमी द्वारा। फिर कीमत सिद्धांत है कि किस सामान की क्या कीमत रखनी है। तो इसके अंतर्गत मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत इकाई, छोटी आर्थिक इकाइयां और एकल इकाइयां आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और वहीं माइक्रो इकोनॉमी वो भी टर्मिनोलॉजीज में लाऊं, उसकी भी लेके आऊंगा। तो अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का समीक्षा आदि की जाती है कि क्या है क्या नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है वो, तब जाके उसकी पता चलती है। वह एक समग्र इकोनॉमी है जिसमें हम कई तरह के बड़े बड़े वो करते हैं। अब नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत।
और इसमें दोस्त क्या होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता होता है उसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इसमें होता है जैसे हमारा जो उपभोक्ता होता है उसके पास आय आई समझो 10 रुपए, और मार्केट में यहाँ खरीदने के लिए सब सामान है, विकल्प है उसके पास। तो उसमें वो अध्ययन करता है कि मैं इन 10 रुपये को कैसे कैसे खर्च करूं और क्या क्या अपनी ज़रूरतों को कैसे कैसे पूर्ण करूं। तो गाइस इसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में जो उपभोक्ता है वो सोचेगा कि मैं अपने पैसे को कैसे खर्च करूं और 10 जगह से चीज़ें कैसे लूं। अब आपका नेक्स्ट उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, जैसे कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब इसमें हमें कैसे सोचना है कि उत्पादकता, अब हमें जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी तरह सोचना है। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मुझे सोचना होगा कि कैसे कैसे मैं अपने आप को लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाऊं जिससे कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो। तो कैसे करेगा, एक गांव में जाएगा या कहीं शहर में जाएगा जहाँ रहता होगा, वहाँ जो विभिन्न प्रकार के जैसे लोग रहते हैं वहाँ देखेगा कि यहाँ क्या किसकी ज़्यादा खपत हो रही है, कितनी खपत है, क्या रेट है, आदि के हिसाब से जब वो समझ जाएगा कि इतना यहाँ पे खपत है, इतना रेट है, इतनी ये है, तो मुझे कैसे मैन्युफैक्चरर करना है, कैसे अपने उपभोक्ताओं को अपना माल देना है जिससे कि मैं अपना अधिक से अधिक लाभ कमा सकूं। तो इसमें जो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में जो उपभोक्ता होता है वो ऐसे करता है कि उसको कितना उत्पादन करके वो अपने आप से लाभ जनरेट कर सके। अब नेक्स्ट है कीमत सिद्धांत। तो गाइस कीमत सिद्धांत में क्या होता है, जो कीमत सिद्धांत है इसमें कीमत सिद्धांत में जो उत्पादन होता है बाजारों में, जैसे ये बाजार है एक, तो गाइस आपकी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कीमत सिद्धांत। और कीमत सिद्धांत में गाइस क्या होता है, कीमत सिद्धांत में गाइस होता है जैसे कि जो बाजार है जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रामीण बाजार और शहरी बाजार। अब इन दोनों की स्टडी की जाए जिससे हमें पता चलेगा कि रेट क्या है, खपत क्या है,
और उपभोक्ता क्या लेना चाहता है, का की पसंद, उसके ऊपर हमें इन तीनों चारों चीजों की स्टडी करके और तब हमें पता चलेगा कि ओवरऑल किसी वस्तु की जिसे हम बाजार में लेके आने वाले हैं तो उसकी रेट क्या रखें, खपत क्या रखें, जो हमारा उपभोक्ता है उसकी पसंद कितनी है, क्या है, कैसे है, तो उसके आधार पे हम यहाँ पे कीमत सिद्धांत में रेट का निर्धारण करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, तो कीमत सिद्धांत गाइस इतना ही है। और ये आ जाते हैं कभी कभी ऐसे प्रश्न और इनको मेंस में जो है टर्मिनोलॉजी बहुत उपयोग में आती है, जिससे कि हमारे आंसर को बहुत ग्रूम करती है। और मेंस की तो मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, साथ में प्रीलिम्स की आपके लिए ये टर्मिनोलॉजी सीरीज चला रहा हूँ। अब नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। और आप सभी को पता होगा कि बाजार एक अर्थव्यवस्था क्या है। जैसे आपको पता है एडम स्मिथ, जिन्होंने खुली अर्थव्यवस्था ओपन मार्केट की बताई थी कि बाजार को खुला छोड़ दो, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो एक तरह से ये उसी का उदाहरण है, जहाँ पे उत्पादक अपने सभी निर्णय यथा कि क्या 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 उत्पादन करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बाजार की मांग एंड पूर्ति के हिसाब पे होता है। जैसे कि ये बाजार है, उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे पहले ग्रामीण इलाकों में पार्लेजी जो 2 रुपए वाली आती थी बहुत चलती थी और बहुत बिकती थी। फिर शायद स्टडी हुई हो, फिर पता चला कि वहां पार्लेजी नहीं बिक रही। तो अब आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में जाएंगे शायद कहीं तक मिल जाए, नहीं तो बहुत है ग्रामीण इलाकों में पार्लेजी नहीं मिलेगी। क्योंकि कंपनी ने अगर रिसर्च की होगी तो वहां पता चला होगा कि बाजार में जो ये 2 रुपए वाली हमारी पार्लेजी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और उसकी मांग भी कम हो रही है। इसके लिए वहां की जो कंपनी है उसने पूर्ति करने की, लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची होगी, जिससे कि अभी बाजारों में बहुत कम दिखती है। अब ये है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमी 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं, 3 प्रकार होते तो कई प्रकार हैं पर मेनली 3 प्रकार, जैसे पूंजीवादी, मिश्रित और समाजवादी। तो ये अधिकतम लाभ के और फ्री मार्केट अधिकतम लाभ ये सब पे कार्य करती है। जो जितना कर रहा है उसको उतना मिलेगा, जो पीछे रह गया वो उतना रहेगा। ये लाभ पर, अधिक लाभ पर ये सामाजिक कल्याण को भी ध्यान रखता है। ये वंचित वर्ग जो हाशिए पर है उसको भी साथ लेने की बात करती है, जैसे कि इसमें सामाजिक कल्याण के कुछ पाए जाते हैं। समाजवादी सब में बराबर बटेगा, कोई कितना भी कर ले, इसमें ये है। और सबको क्षमता के अनुसार काम करना पड़ेगा, किसी वो नहीं होगा। तो हमें पता है जिस इकोनॉमी को अच्छे से चलना है, ड्राइव करना है, तो वो प्लान करेगी। जैसे प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे समाजवादी है ये भी प्लान करती हैं कई चीजें। पूंजीवादी हैं ये कम प्लान करती हैं, ये अपने बाजार पर रहती हैं कि अगर बाजार बढ़ेगा तो हमारी खपतें ये सब बढ़ेंगी, अगर बाजार घटेगा तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगी। और समाजवादी प्लान करती हैं कि मुद्रास्फीति ये सबसे बचने के लिए प्लान करती है। कई अर्थव्यवस्थाएं ये मिश्रित जैसे भारत की है वो भी प्लान के साथ अपने निर्णय लेती है और चलती है कि हमें अधिकतम लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो अभी मैंने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें तो दोनों ही गुण पाए जाते हैं। जैसे बताता हूँ आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के भी वाद और समाजवाद, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे बाजार अपने लिए खुला है, अधिकतम लाभ है, अधिकतम ये है, और प्राइवेटाइजेशन भी है, ये सब है। और यहाँ ये भी है कि समाज का भी, सामाजिक कल्याण का भी ध्यान रखना है, प्लान करने के साथ चलनी है, बाजार को पे भी थोड़ा नियंत्रण रखना है, और बाजार पर भी नियंत्रण रखना है, और जो वंचित है उसका भी ख्याल रखना है। तो ये दोनों जब मिक्स करते हैं तो बनती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूं कि ये मैंने आपको आज टर्मिनोलॉजी कराई जो 6-7 हैं, तो आप इनको प्रीलिम्स के लिए तो ये है ये क्लासेस, और इन्हें मेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप मेंस में आंसर पॉइंट्स में लिखेंगे आपके मार्क्स रेज होने की उतनी ही आवश्यकता है, और उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो गाइज अब मैंने ये प्रीलिम्स के लिए अर्थव्यवस्था की भी सीरीज ला रहा हूँ, पर्यावरण की सीरीज चली रही है। अब मेरे को मोटिवेशन और आप तक ये वीडियो पहुंच रही है कि नहीं ये पता हो, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आपको और किस किस की चीज की नीड है। तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर दिया करें, और गाइस मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक मेरी हर वीडियो तो जल्दी से जल्दी पहुंचे, जैसे कि आपको आपके जो आने वाले एग्जाम है 2-3 महीने के बाद, उसमें आपको बेनिफिट मिल सके। और इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी किया करें, और इसे शेयर भी किया करें, जो आपके मित्र हैं उन तक ये पहुंचे। और ये मेरे जो ग्रामीण इलाके या शहर में जिनके पास फीस नहीं कर पाते अच्छी क्लासेसों के लिए, या जिन्होंने क्लासेस कर लिए पर उनकी अभी भी समझ इतनी क्लासेस में पैसे चले गए पर वहां से उन्हें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली, ये उन बच्चों को भी ध्यान में रख के बनाई गई है, जिससे कि वो अपने आप को बूस्टअप कर सकें, जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि उनका एक बड़ा भाई उनके साथ कार्य कर रहा है, जिससे कि उन्हें भी अच्छी तरह से एग्जाम में पकड़ बन जाए। और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और मैं इसे अभी PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, जिससे आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे YouTube चैनल और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो गाइस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जैसे मुझे भी और मोटिवेशन मिले, तो मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू।